बारे में। तो फ्री कटिंग स्टील जो बेसिकली हम लोग उसको बोलते हैं फ्री मशीनिंग स्टील भी, समटाइम जैसे नोन एज अ फ्री मशीनिंग स्टील, इसमें कि हम लोग यूज करते हैं सल्फर, कंटेन सल्फर और फास्फोरस। द फ्री कटिंग स्टील कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस, और these steels have higher sulfur content than other carbon steel. These steels are used where rapid machining and high quality surface finish after machining is the prime requirement. तो स्टील्स का यूज एडिशन आप जानते ही हो कितना ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग स्टील का। तो पर्टिकुलर अगर हम फ्री कटिंग स्टील की बात करते हो तो ये स्टील्स होते हैं यूज फॉर वेयर रैपिड मशीनिंग और हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश आफ्टर मशीनिंग इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। It may be noted that the free cutting steels have low dynamic strength and more liable to corrosion, and these steels are frequently supplied in the cold drawn from and have high tensile strength and hardness but less ductile when compared to ordinary carbon steels. फ्री कटिंग स्टील बेसिकली हमारा इज नॉन एज अ फ्री मशीनिंग स्टील, तो इसका बेसिकली हम यूज करेंगे फॉर जब हम लोग इस पर हाई क्वालिटी सरफेस फिनिश हमें चाहिए मशीनिंग ऑपरेशन जैसे हम लोग करते हैं, तो उन मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग फ्री कटिंग स्टील का यूज करते हैं। जब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है स्टेनलेस स्टील, जिसमें कि जो इसके अलग अलग सब टाइप्स है, जिसमें कि मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील, पैरेटिक स्टेनलेस स्टील्स और ऑस्टेनिस स्टेनलेस स्टील्स प्रमुख आते हैं। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील्स का, तो इट इज डिफाइंड एज द स्टील दैट इज स्टील विच व्हेन करेक्टली हीट ट्रीटेड एंड फिनिश्ड, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया हीट ट्रीटेड एंड फिनिश्ड resist oxidations and corrosive attack from the most corrosive media। तो फर्स्ट आपका मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील, इसमें जो क्रोमियम स्टील्स है वो कंटेन है 12 to 14% क्रोमियम एंड 0.1 to 0.35% कार्बन। तो यानी अगर अगर परसेंटेज जो है वो 12 से 14% क्रोमियम और 0.12 यानी 0.12 से लेकर 0.35% कार्बन है, तो वो आपका कहलाएगा मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। एज दे पोसेस मार्टिनिस्टिक स्ट्रक्चर, these steels are magnetic and may be hardened by suitable heat treatment, and hardness obtainable depends upon the carbon content। यहाँ पे कार्बन जो कंटेंट है वो 0.12 से 0.35% कार्बन है, और ये स्टील जो होते हैं कैन बी इजीली वेल्डेड कर सकते हैं और मशीन ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकते हैं, मशीन कर सकते हैं। तो मार्टिनिस्टिक स्टील में हमारा क्रोमियम स्टील यूज होगा, क्रोमियम स्टील कंटेनिंग 12 से 14% एंड क्रोमियम एंड 0.12 एंड 0.35 कार्बन इज कॉल्ड मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये स्टील कंटेनिंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ क्रोमियम, जिसकी वैल्यू आप देख सकते हैं फ्रॉम 16 to 18% एंड अबाउट 0.12% कार्बन आर कॉल्ड फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। तो ये फेरेटिक की जब बात करते हैं तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि क्रोमियम जो है वो ज़्यादा यूज हो रहा है 16 से 18% तक, और 0.12 से प्रतिशत कार्बन यूज हो रहा है, आर कॉल्ड फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। These steels have better corrosion resistance property than martinistic stainless steels। And the third is austenitic stainless steel। जब बात करते हैं austenitic stainless steel की, तो ये steels containing high carbon high content, austenitic पहला हो गया martinistic, ferritic और austenitic। जब austenitic की बात करते हैं तो ये steel containing high content of both chromium and nickel, इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं क्रोमियम एंड निकिल दोनों यूज करें, तो इसलिए हम बोल रहे हैं इसको ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। द मोस्ट वाइडली यूज स्टील कंटेन 18% chromium and 8% nickel। Such a steel commonly known as 18/8 स्टील। अगर आप कहीं आपको जनरली दिखाई देता है स्पेसिफिकेशन में 18/8, तो उसके बाद आप ये समझ जाओगे कि 18% क्रोमियम यूज हो रहा है और 8% निकल यूज हो रहा है। और ये जो स्टील्स होते हैं वो आर नॉन मैग्नेटिक होते हैं एंड पोसेस ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज टू एलिवेटेड टेम्परेचर। तो थ्री टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील्स की बात करते हैं। पहले हो गया मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील्स, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील्स में क्रोमियम स्टील्स कंटेनिंग 12 to 14% क्रोमियम एंड 0.1 to 0.35% कार्बन इज कॉल्ड मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। फेरेटिक की जब बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्रोमियम यूज होगा, लेकिन क्रोमियम की जो मात्रा है वो 16 से 18% होगी। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर उसमें 12 से 14 है, इसमें 12, इसमें उससे भी ज़्यादा है 16 से 18%। एंड
जब हम लोग इसकी बात करें ऑक्सीडेटिव स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें 18% क्रोमियम है और 8% निकल यूज हो रहा है। और इसका जो कॉमनली जो रिप्रेजेंटेशन है वो 18/8 स्टील है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मार्टिन स्टील जो था हमारा, हमने देखा कि ये स्टील जो होते हैं और मैग्नेटिक होते हैं, जबकि ऑस्टेटिक स्टेनलेस स्टील जो है हमारे वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। फेरेटिक स्टील में हमने यह देखा था कि दीज स्टील्स हैव द बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देन मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। दिस इज द स्टेनलेस स्टील, बेसिकली 3 टाइप्स के आपको याद रखना है, मार्टिनिस्टिक, फेरेटिक और ऑस्टेटिक।